देखिए यहाँ से ठीक सामने पोलिंग बूथ है, मतदाता है जो किस्मत है पूरी तरीके से लिख करके आ गए। पूरा 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 27 साल में क्या किया? 1% आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। 500 रुपया लीटर हो जाएगा ना तेल, हाँ। 500 रुपया लीटर, तब भी हम देंगे। अरे बाप रे। तब तमाचा पड़ गया गाल पे, पर वो बोल भी नहीं सकते और सह भी नहीं सकते। साइकिल चला लेंगे, वोट देंगे। अरे ऐसे मत बताइए, यहाँ खड़े होकर के अपना वोट की बात करें, कौन से काम की बात करें? विकास वो पागल हो गए। सब पता चल चुका है कि क्या दिखाया जा रहा है और हकीकत में ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है। वोट डाल करके आए और जब मुद्दे किनारे इतने प्रखर होकर के इसको लगने वाला है झटका, खत्म कर देगा। अजब वाला को इतना बड़ा डर गया है तो इसीलिए बोल रहा है कि ज्यादा वोट करो, ज्यादा वोट। किसान परिवार का स्थानीय मुद्दे यहाँ के क्या पिछले वाली चीजें गिनाई है, नेशनल पिलर, राष्ट्र सर्वोपरि। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर, जिसका इंतजार था गुजरात वासियों को, गुजरात की जनता को। ये जो महासंग्राम 2022 का है वो अब शुरू हो चुका है, क्योंकि देखिए सुबह से वोटिंग चल रही है पहले चरण की। 89 सीटों पर लगातार जो है मतदान जारी है। 788 कैंडिडेट हैं। 89 सीटों पर किसकी किस्मत में क्या होगा, कौन अपनी कुर्सी पर बैठेगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और किस पार्टी को ज्यादा लोग पसंद करें। पर यहाँ बात होगी केवल मुद्दों की कि क्या मुद्दे लेकर के पोलिंग बूथ पर गए। और देखिए यहाँ से ठीक सामने पोलिंग बूथ है, लगभग 150 से 200 मीटर की दूरी पर पोलिंग बूथ है। बहुत सारे लोग यहाँ पर वोट डाल करके भी आ गए। थोड़ा सा दिखा दीजिए। देखिए सभी हमारे साथ यहाँ पर मतदाता है जो किस्मत कहीं ना कहीं पूरी तरीके से लिख करके आ गए। तमाम पार्टियों की सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं कि क्या बड़े मुद्दे इनके दिमाग में उस समय रहे जब इन्होंने बटन दबाया, क्योंकि सबकी नजरें, पूरे देश की नजरें इस समय गुजरात पर है। सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपसे करती हूँ, आप बड़े उत्साहित लग रहे थे, क्या मुद्दा पोलिंग बूथ पर आप लेकर के गए, ये बताइए क्या दिमाग में चला आपके? आज तो मतदान का अवसर है जी, सभी को मतदान करना चाहिए। आप तो डाल करके आए हैं। हम सभी डाल के आए हैं। हाँ, तो किस्मत लिख दी है पूरी, किस्मत लिख दी है, किस्मत लिख दी है। आप बताइए सर, क्या कहना चाहते हैं इस बार के, आप लोगों के दिमाग में क्या मुद्दे चल रहे हैं? जो गुजरात के लोग हैं वो इस बार क्या चाहते हैं कि क्या होने वाला है? जो युवा वर्ग है, मैं युवाओं की बात करता हूँ कि हमने युवाओं ने ऐसा सोचा है कि इस बार परिवर्तन हमें चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पेपर कांड आए दिन रात बहुत सारे पेपर की प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा रहती है, पेपर लीक का मामला है। और फिर आप देखें अनएम्प्लॉयमेंट जो जैसी बात बताई जा रही है कि यहाँ पे गुजरात में ऐसा सब माहौल है, पर आप जैसे 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे आप देख सकते हैं कि माहौल क्या लग रहा है, ये बताइए। माहौल अंडरकरंट है, पर उसमें से क्या है कि अभी युवा है जो वो सरकार के सामने खुल के नहीं बाहर आ रहा है, पर वोटिंग में युवाओं ने बता चुका है। लग रहा है कि खुलकर के सामने युवा नहीं आ रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के, तो बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, पेपर लीक का मुद्दा है और लीक का मुद्दा है। वो सब हम युवाओं ने सोच के पोलिंग बूथ तक जब जैसे हम बटन दबाने वाले हैं, तभी वो हमारे माइंड में स्ट्राइक हुआ कि हम दिन रात पढ़ाई करते थे और पेपर है ना, कई पेपर 5-5 सालों से वो एग्जाम नहीं हो रही है, बार पे एक बार दिमाग में रहा युवाओं के लिए रोजगार की सबसे बड़ी, और पेपर लीक सबसे ज्यादा 14 बार पेपर आ गया हूँ। देखिए वो कह रहे हैं 14 बार पेपर लीक हुए, मुद्दा तो रहेगा और जम के रहेगा। युवाओं में है ना वो पूरा अपने दिमाग में बिठा के, क्योंकि हम सब आज के जो सोशल मीडिया वगैरह है जो पहले इन्फ्लुएंस हो जाया करते थे, वो अब नहीं हो पा रहे। युवाओं को सब पता चल चुका है कि क्या दिखाया जा रहा है और हकीकत में ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है। कि सोशल मीडिया के जरिए जिस तरीके से इन्फ्लुएंस किया जाता था, अब वो दौर नहीं रहा। अब मुद्दों की बात, पहले सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलता था, अब वो नहीं रहा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, तो मुद्दे बहुत सारे हैं, दिमाग में उत्साहित लग रहे हैं पूरा। चाचा आप भी बताइए, वोट डाल थोड़ी बात सुन लो, पूरी बात सुन, 27 थोड़ी नहीं पूरी बात सुनेंगे। ये बताइए वोटिंग करके आ गए नहीं करके? जो पहले मैं आपको बताता हूँ, मेरा वोटिंग करने का है, लेकिन मैं किसको मैं वोटिंग करूँ? महंगाई और जो गरीब स्टूडेंट है, गरीब, उसको खेती का साधन बेचकर वो पढ़ाता है, लेकिन जब परीक्षा में बैठता है तो वो निराश हो जाता है, क्योंकि पेपर फूट जाता है। हालत है कल का सामान्य जो भाजपा का कार्यकर है ने, वो 4 व्हील में फरता है, घूमता है सारी जगह पर, उसके पास खाने पीने का
लेकिन मैं आज मजबूरी से जीता हूँ। तो मतलब आप मान रहे हैं तो किसानों की मैं- हालत खस्ता है। बहुत खतरनाक है, खराब है। जो भी भाजपा आएगा तो आदेश को खत्म कर देगा। अरे बाप रे, वो कह रहे हैं कि देखिए किसान परिवार कैसे कैसे तो अपने बच्चों को पढ़ाता है, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है, तो उनकी समस्या को जानिए, बड़े गुस्से में दिख रहा है और कह रहे हैं अभी तो वोट डाल कर नहीं आया हूँ, क्या सोच करके डालूं, अभी तो वो सोच रहा हूँ, बाकी कुछ रहेगा। हम बोलते हैं हाँ। पूरा भारत में, हाँ। पूरा इसमें गुजरात में जी। सबसे दुखी है गुजरात, दुखी है। तो मान रहे हैं कि पूरे देश में अगर कोई राज्य ज्यादा दुखी है तो गुजरात गुजरात है, गुजरात है। बहुत बड़ी बात मैं है। आपको बात करता हूँ। मैंने तो मेरी जमीन बेच दी है, मेरी जमीन बेच दी है। मैं प्रिंसिपल था तो भी, क्यों बेच दी? लेकिन मेरे संतानों को पढ़ाने के लिए ही मैंने बेच दिए है। शिक्षण अब इतना महंगा हो चुका है कि इतना उसके लिए महंगा। जमीन वो लड़का है बचपन में पढ़ता है, उसकी 30,000, हाँ। वो 3 साल का है, 30,000 मैंने फी भरी है। हाँ, तो कहीं ना ओ। कहीं शिक्षण व्यवस्था में भी बहुत बड़ा 30,000, 3 साल का लड़का का 30,000 है फी। देखिए वो कह रहे हैं शिक्षा बहुत ज्यादा महंगी हो चुकी है, बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल हो गया है, मुद्दा तो है। अच्छा आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं, दिमाग में क्या चल रहा है? पहले तो भाजपा सरकार ने महंगाई इतनी बड़ी ज्यादा कर दी। वोटिंग का टाइम चल रहा है तो भी बिजली में 2 यूनिट का बिल बढ़ा दिया। भाजपा सरकार बर्बाद कर देगी। भाजपा सरकार को कुछ भी मालूम नहीं है कि महंगाई कहाँ चली गई, पब्लिक पैसा हो गई है। महंगाई का मुद्दा बहुत बड़ा है। महंगाई का मुद्दा बहुत बड़ा है। हाँ। जो आज गैस का भाव 1,000 रुपया हो गया। हाँ, तो इस बार वोट डाल करके आ गए, तब बोल रहे हैं आप वोट वोट डाल डाल में हम भी परेशान हो गए कि किसी में वोट डाले। अच्छा ये सोच रहे हैं, अभी देखिए बूथ पर खड़े होकर के सोच रहे हैं कि क्या मुद्दे लेकर तीनों पार्टी अम्बा अमली देते। हाँ। कोई बिजली भी बोलता है, हाँ। कोई तेल में काम कर, लॉलीपॉप सरकार में भूल चल रही है। हाँ। लेकिन भाजपा जो है हाँ। वो उसकी तानाशाही में मत दिखाती है। उसकी तानाशाही भाजपा की इतनी बड़ी है कि आदमी को वोट डालने के लिए परेशान होता है कि कहाँ जाऊँ मैं। कह रहे भैया अब तो समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, क्योंकि मुद्दे बहुत सारे हैं, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो वोट डाल करके आगे तब मुद्दे बता रहे, जैसे उन्होंने बताया कि वो किसान थे, उनके भी मुद्दे सर आप बताइए। अच्छा कल का ही मैं बताता हूँ। कल मान लो कल का यही मान लो तेलोनी नाम की पहले ये बताइए वोट डाल करके आए हैं आप? नहीं आया है। अच्छा, अभी जा रहे जाने हैं, का जा है, रहे हैं। अभी सोच जा रहे हैं, जाते वक्त जादू बता रहे ऐसा हैं। मारता है ना। कौन तो जादू मारता है? जो कोई भी किसी का वो जो राजनेता इतना जादू मारता हम बेबान हो जाते हैं। वो जो शराब पी लेता है ना वो नशा चढ़ जाता है हमको। ये मुद्दा क्या सोच करके जाएंगे अंदर, ये बता। अरे मुद्दा यार इतना बता है कि खेडूत तो यहाँ आ गया है। अरे। सब वो बोलता है कि खेडूत वाला सब सुखी हो गए, सुखी, पर कैसा सुखी हो गया? खेतर का वो कटका छोटा छोटा बेचकर सुखी हो गया। ऐसे उसकी किसान खुशहाल नहीं है। नहीं, बहुत परेशान है। वो तो वही सोच रहा है अभी यहाँ इंडिया में से मैं विदेश भाग जाऊँ या दवा पी कर दूसरी जगह पे चला जाऊँ। अच्छा। ये तो बहुत किस्सा बन गया है। देखिए ये खारा गोट वाला भी मीठा वाला है। जाने से पहले, बूथ पर जाने से पहले और लोगों से भी पूछिए, आप बताइए वोट डाल करके आ गए? मैं वोट डाल के आ गया हूँ। हाँ। लेकिन हमारा मुद्दा तो दूसरा ये है, क्या क्योंकि मुद्दा अभी है तो आपका? अब रोजगारी का है, वो पेपर फूट रहा है। हाँ। लेकिन अभी ये सरकार में तो ऐसी बात आ गई, यूनिवर्सिटी का भी पेपर फूट रहे हैं। हाँ। अभी तो हम कॉलेज कर रहे हैं तो कॉलेज के छात्रों के पेपर फूट रहे पढ़ाई हैं। कर रहे हैं आप? हाँ, पढ़ाई कर रहे हैं। तो अभी बताइए क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मैं बीकॉम में हूँ। अच्छा बीकॉम में है। 6 में। तो सवाल है जो पेपर लीक हो रहा है। पेपर लीक हो रहा है। हाँ। लगातार पेपर लीक हो रहे हाँ। हैं। बेरोजगार को रोजगारी नहीं मिल रही है। वो कह रहे और तो सरकार कक्षा के में उसको तो मिलेगा ना, कक्षा- कक्षा में उसको धीरे धीरे मिल रहा है। कुछ नहीं मिल रहा है ना। अभी यहाँ से तुम 100 किलोमीटर दूर चले जाओ, वहाँ कंपनी में बोलेंगे सुरेंद्र नगर वाले आदमी को रखना नहीं है। अच्छा। हाँ, वो ऐसा। का नाम भी हाँ, जहाँ पे किसान ने जमीन दी, हाँ। जहाँ पे किसान ने अपने जमीन छोड़ दी, वहाँ पे सरकारी खाते वालों ने जमीन रखी और वहाँ पे बोल रहे कि आपके लोकल बंदे को नौकरी नहीं मिलेगी। कि रोजगार का भी बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। भाजपा वालों को इतना बड़ा डर गया है तो इसीलिए बोल रहा है ज्यादा वोट करो, ज्यादा वोट करो। तो सभी कह रहे हैं ना? हाँ सभी के, तो मैं भी कह रहा हूँ ना, क्या कह सभी रहे के हैं? विचार ये भाजपा को इतना डर लगा गया है कि वो जो सामने वाला है साफ कर देगा झाड़ू मारकर। अच्छा। हाँ, दोनों को मेरे के ख्याल से बता देगा तो पर कांग्रेस आएगी। क्योंकि कांग्रेस के विचारधारा से छोटे छोटे बच्चे, अच्छा, छोटे आगे छोटे में बड़े। झाड़ू मार के भाजपा को साफ किया जाएगा। हाँ फिर कांग्रेस आएगी। हाँ, कांग्रेस आएगी। ये क्या कह रहे हैं? हाँ,
भाजपा को वो सामान लगाकर तो इस बार सब कर देगा। मुद्दा किसानों का है, मुद्दा किसानों का है। हाँ, किसानों का है और गरीबों का है। चलिए, और- गरीब बहुत परेशान हो गए कि कोई भी खाना भी नहीं खा सकता, एक टाइम का रोटी नहीं मिलता है। अभी जब ये इलेक्शन आए ना तब वो राशन का बढ़ा दिया, हाँ। तुमको 2 किलो में वो देगा, 2 किलो में घर में 3 आदमी होगा, खाना खाएगा 1 महीने में। धीरे धीरे तो काम होगा ना, एक साथ कहाँ से धीरे धीरे होगा? काम की बात करें, कौन से काम की बात करें? उन्होंने 27 साल में किया। 27 साल में कौन से काम किए वो बताओ। हाँ। विकास वो पागल हो गया, मिल भी नहीं रहा है। अच्छा। 27 साल में युवाओं को 5 साल में कितने पेपर कांड हुए, एक को भी सजा मिली, एक को भी सजा मिली। मोरबी में इतनी बड़ी पुल दुर्घटना हुई है, एक को भी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हो जाती है कि जब वोट डाल करके आए हो, दिखाइए जरा वोट डाल करके आए और जब मुद्दे गिना रहे हैं इतने प्रखर हो करके, हाँ, बताइए। ये विकास की बात करें, कौन सा विकास ढूंढने पर भाई मिल नहीं रहा है। गैस का भाव 1100, पेट्रोल 100 रुपए, डीजल 100 रुपए, हाँ। बेरोजगारी कितनी है, हाँ। युवाओं को देखो तो सही। और जो रोड की बात करें, कौन सा रोड 200 मीटर नहीं चल सकते उतने रोड पे खड्डे हैं। अच्छा, हाँ, खड्डा ही खड्डा। सुरेंद्र नगर तो पूरा खड्डे में ही है। अच्छा, सुरेंद्र गुजरात की नगर में खड्डे नहीं है, खड्डे में सुरेंद्र नगर है। ये भाजपा का विकास है। और गुजरात को कैसे देखते हैं? गुजरात की भी वही हालत है। आप कहीं भी जाओ, छोटा आदमी को पूछो, वो कहीं भी किसी भी जगह सेटिस्फाइड नहीं है। चलिए भैया, ये जनता है जो बाहर निकल रही है। चाचा आप भी बताइए, वोट डाल के आ गए? वोट डाल के आ गए आप? नहीं। आप तो आए हैं। मुद्दा क्या रहा आपका, ये बताइए। दिमाग में क्या चल रहा है आपके, क्या मुद्दा रहा? वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, ना बोले। हाँ, आप बताइए, वोट डाल के आ गए? आ गए। आप बताइए, मुद्दा क्या रहा आपका? मुद्दा क्या रहा, क्या सोचा आपने? बस मोहंगाई है। अच्छा, मोहंगारी ही मुद्दा है। मोहंगारी बड़ा मुद्दा रहा इस बार। वो कह रहे हैं हाँ भैया, मोहंगारी तो मुद्दा रहा है। और भी लोगों से जानती हूँ, आप बताइए, युवा है, क्या सोच समझ के वोट डाल के आए हैं या जा रहे हैं? डाल करके आ चुके हैं, तो बताइए क्या सोच समझ के आपने उस बटन को दबाया, और क्या इस बार गुजरात की जनता चाहती है कि भाई बड़ा और प्रखर मुद्दा आपका क्या रहने वाला है इस बार? नरेंद्र मोदी जब तक है जी। तब तक हम नरेंद्र मोदी को ही वोट देंगे। अच्छा, जब तक नरेंद्र मोदी है जब तक उन्हीं को ही समर्थन देना है। ये मत बताइए कि वोट कहाँ, बस ये बताइए कि समर्थन किसको दे रहे हैं। तो पूरा समर्थन आप भाजपा को पसंद करते हैं पर्सनली? दिल से करते हैं हम, दिल से। अच्छा, दिल से पसंद करते हैं। हाँ। क्या क्या पसंद आया है? अभी बोल रहे हैं मोहंगाई का, बोल रहे हैं सब। अभी मोहंगाई में 500 रुपया लीटर हो जाएगा ना तेल। हाँ। 500 रुपया लीटर, तब भी हम देंगे। अरे बाप रे। तब भी देंगे, साइकिल चला लेंगे, वोट देंगे हम भाजपा को। अरे ऐसे मत बताइए, यहाँ खड़े होकर के अपना वोट नहीं रिवील करना चाहिए। फिर वो कह रहे भैया 500 का हो जाए, जो सरकार चल रही है बढ़िया चल मैडम, रही है। मैं जो लोग बोलते हैं कि शेर पाला है और 500 का पेट्रोल चलेगा, उनको हमने आधी सीसी में पेट्रोल भर के पेट्रोल पंप से 50 रुपए का लेते हुए देखा है। उतना हाँ, उनकी वो हालत है। पर अभी तमाचा पड़ गया गाल पे, पर वो बोल भी नहीं सकते और सह भी नहीं सकते। अरे भैया ऐसी हालत हो गई, वो बता विकास की राजनीति की बहुत बात करते हैं ना बीजेपी वाले। अब अगर विकास किया होता तो देश के पीएम को खुद को इतनी सभाएं करने की जरूरत क्या थी? अभी भी वो आ रहे तो वही बोल रहे हैं कि मैं विकास करूंगा। तो 27 साल में क्या किया? अगर आपने काम किया होता, काम की राजनीति की होती, तो आपको लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं रहती है। ये आम लोगों की सोच है। मतलब आप कह रहे हैं कि वोट के लिए, प्रचार के लिए जरूरत नहीं, काम किया होता तो वोट की जरूरत क्यों? अभी भी आ रहे हैं ना। कौन सी पार्टी पीछे है प्रचार में? प्रचार में तो कोई पीछे नहीं है। पर 27 साल से कौन सी पार्टी है? बीजेपी है ना। तो बिल्कुल। 27 साल से आप शासन में हो। हाँ। समझिए, अगर बाप अच्छे से चला रहता है ना कोई हाँ। पार्टी, जी। तो नीचे बच्चों को कोई किसी जरूरत पड़ती ही नहीं है। ये तो खुद हाँ। को अभी भी उनको ही प्रचार के लिए आना पड़ता है। पर अच्छा। काम की राजनीति नहीं, वो बेचारे मतलब कमा आप भाई। छोटा कार्यकर्ता या स्थानीय नेता मजबूत उसकी नहीं कोई है? वैल्यू ही नहीं है। अच्छा, बीजेपी value नहीं। वैल्यू ही नहीं है। और ये अगर काम की राजनीति होती तो उस बेचारे कमा भाई को नहीं परेशान करना पड़ता। वो अभी कमा भाई को लेके प्रचार में जा रहे। मान लीजिए उसके पास कोई काम की राजनीति है ही नहीं। इस बार आप परिवर्तन चाहते हैं? 100% आएगा ही आएगा। आएगा ही आएगा। वोट डाल करके हाँ, वोट डाल दिया है, वोट डाल दिया। भैया आएगा ही आएगा। ऐसी मैं तस्वीरें दिखाती रहूंगी। ये तो अभी दोपहर के समय माहौल है, क्या मुद्दे निकले हैं ये दोपहर नहीं, ये आज का दिन और ये आज का निर्णय है जो ये लोग बता रहे हैं, लगातार बता रहे हैं। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? वोट डाल के आ गए या जा रहे हैं? आगे। मुद्दा क्या रहा आपका? जब बटन दबाया तो क्या सोचा, दिमाग में क्या चला, दिल में क्या चला? नहीं, मुद्दा मतलब आप क्या बोलना चाहते, कौन सा मुद्दा? मुद्दा क्या रहा? रोजगार का रहा, बढ़िया विकास का रहा, क्या रहा? हाँ, मैं यही बोलता हूँ, मैं एजुकेशन का मुद्दा समझता हूँ। मेरा बच्चा कि मैं 11.5 लाख रुपया फीस भरता हूँ, मेरी कैपेसिटी है नहीं, मेरे 2 बच्चे हैं।
कम से कम मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, मिडिल क्लास आदमी हूँ, थक गया अब हूँ। बच्चों को भी अच्छा पढ़ाना हाँ, पढ़ाना मेडिकल में पढ़ रहे हैं मेरे बच्चे। अच्छा, इधर आपका गया शिक्षा का मुद्दा रहेगा। मुद्दा रहा है, बस सही सही, पूरा 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 सीना और इसी मुद्दे पे आप बटन दबा के आए हैं। हाँ, बटन दबा के आए। परिवर्तन का ज्यादा माहौल है, रिपीट का हाँ, ज्यादा है। नहीं, मैं बोलता हूँ परिवर्तन होना ही चाहिए। ये यहाँ का माहौल है, ये निर्णय है इन लोगों का जो पहले चरण में वोट डाल करके आ गए। सभी दिग्गज हैं और सभी तैयारी के साथ पहुंचे बटन के पास, बटन दबाया। अब वो करारा बटन किसके हित में है और किसको लगने वाला है झटका, वो तो बॉक्स खुलने के बाद ही पता चलेगा भैया। फिलहाल के लिए नमस्कार।